वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर में प्रदर्शनकारियों ने कांटाडीह स्टेशन पर लाइन जाम कर दिया। जहां रेलवे लाइन को जाम करके अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। आदिवासी रेलवे लाइन जाम होने के कारण प्रबंधन को कई ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट करना पड़ा, जिसको लेकर यात्रियों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। तो सरना धर्म कोड को जल्द लागू किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी रेल रोड चक्का जाम अभियान में आदिवासी जुटे हैं, सड़क पर उतरे और कई जगहों पर प्रदर्शन करते नजर आए। हमारे संवाददाता प्रवीण और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करेंगे जमशेदपुर का और उनसे जानेंगे कि आदिवासियों के इस प्रदर्शन को लेकर क्या स्थिति बनी है। जी प्रवीण। दीपक, हम आपको बता दें कि आदिवासी सिंगल अभियान के साथ कई ऐसे आदिवासी संगठन हैं जो विगत कई दिनों से सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग कर रहे हैं। 2021 की अगर हम जनगणना की बात करें तो उस कॉलम में सरना धर्म कोड को शामिल किए जाने की मांग को लेकर इनके द्वारा विगत दिनों विभिन्न राज्यों में 5 राज्य बिहार, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम जैसे राज्यों में इनके द्वारा जो है एक रथ, सरना रथ रवाना किया गया, जहां पर आदिवासी समाज के लोगों को जागरूक किया गया कि वे अपनी मांग को लेकर वो जागरूक हों और इस आंदोलन में शामिल हो। इसे लेकर रथ जो है विभिन्न जिलों में, विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों में रथ रवाना किया गया, जहां लोगों को जागरूक किया गया और उनके द्वारा एक मतलब बता दिया गया था कि अगर इसके बावजूद, रथ रवाना के बावजूद भी अगर केंद्र सरकार उनकी बातों पर, उनके मांगों पर ध्यान नहीं देती है, मांग पूरी नहीं करती है, तो 6 दिसंबर को उन्होंने रोड रेल चक्का जाम करने की मतलब घोषणा की थी। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज आदिवासी सिंगल अभियान की अगर हम बात करें, आदिवासी सिंगल अभियान के साथ साथ जदयू, जनता दल यूनाइटेड और भी 3-4 आदिवासी संगठन हैं, ये सारे लोग एकत्रित, सारे पार्टी के नेता, खासकर अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के नेतृत्व में जो आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में करंडी मुख्य टाटा हाता मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया। लगभग आधे घंटे तक सड़क जाम रहा, जिससे टाटा हाता मुख्य सड़क में चलने वाली जो कई वाहनें जो हैं वो इस जाम में फंस गई और जो यातायात जो पूरी तरह से बाधित हो गया, क्योंकि ये जो है टाटा हाता मुख्य सड़क जो है वो इससे कई उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा और बिहार कई रूटों का यहाँ से परिचालन होता है, यात्रियों का राहगीरों का आना जाना होता है, कई बड़ी बसों का परिचालन होता है, जिसकी वजह से वो जाम में फंस गए। और अगर हम टाटा नगर रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें, हम सीधे चलते हैं दीपक पश्चिम बंगाल की ओर, क्योंकि 5 राज्य, झारखंड, बंगाल, ओडिशा और आसाम जैसे कई 5 राज्यों में जो है इस समय आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल के कांटाडीह जो स्टेशन के समीप जो है वहां पर रेल चक्का जाम कर दिया गया, जिससे रेलवे ट्रैक को अपनी मांगों को लेकर इन्होंने सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग को लेकर इन्होंने रेल चक्का जाम कर दिया, जिसकी वजह से टाटा नगर से जो ट्रेनें होकर पुरुलिया मार्ग की ओर जाती है, वो 3 जो ट्रेनें हैं उनके मार्ग को बदला गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा निर्देश जारी किया गया और तुरंत क्योंकि ये रूट जो है पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी, जिसमें कि हम अगर पूरी नई दिल्ली एक्सप्रेस की बात करें, जिसका समय है सुबह 6:35 में, तो उसके मार्ग को बदला गया और वो मतलब पुरुलिया नहीं होकर उसे चांडिल होते हुए, कोटशिला होते हुए, मुरी होते हुए ले जाया गया। वहीं अगर हम टाटा दानापुर सुपर एक्सप्रेस की बात करें तो टाटा दानापुर सुपर एक्सप्रेस को भी पहले चांडिल से कोटशिला होते हुए पुनः फिर पुरुलिया और फिर आसनसोल के मार्ग में ले जाया गया, जिससे आद्रा और भी कई स्टेशनों के यात्री जो हैं वो काफी प्रभावित हुए, वो ट्रेन में सफर नहीं कर पाए क्योंकि उन स्टेशनों में ट्रेन का जो है ठहराव वो नहीं हो पाया। दीपक, दूसरी बात, अगर साप्ताहिक ट्रेन की अगर हम बात करें तो साप्ताहिक ट्रेन जो है पटना बिलासपुर साप्ताहिक ट्रेन जो है वो रविवार को ही यहाँ से खुलती है, रविवार को ही यहाँ टाटानगर से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर भी यात्री काफी परेशान रहे क्योंकि 9 बजे ट्रेन का आना था, लेकिन पुरुलिया के पास जो जाम हुआ है उसकी वजह से उनके मार्ग को बदला गया और कोटशिला होते हुए, मुरी होते हुए अभी कुछ ही देर में वो टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है। तो कहने का मतलब है कि सैकड़ों यात्री जो हैं काफी परेशान हुए, क्योंकि 3 से 3.5-4 घंटे हो गए हैं, ट्रेन अभी तक आई नहीं। और जो कोविड का जो चक्कर और कोविड की वजह से जो स्टेशनों में अगर हम बात करें तो किसी तरह का कोई स्टॉल नहीं है, खाने पीने की व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और
और भी बहुत सारी परेशानियां होती है यात्रियों के समक्ष, जो काफी परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ा। तो कहने का मतलब है जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो है उसका असर टाटानगर रेलवे स्टेशन, टाटा पुरुलिया मार्ग में भी देखने को मिला। और अगर हम जमशेदपुर के मुख्य सड़क की बात करें तो करंडी सड़क को जाम कर आदिवासी सेंगल अभियान और विभिन्न संगठनों ने अपना रोष जाहिर किया और केंद्र सरकार को मांग की केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द जो 2021 के जो जनगणना है उस जनगणना में सरना धर्म कोड को जो है उस कॉलम को दिया जाए। बिल्कुल, तो इन मांगों को लेकर सड़क पर उतरे, प्रदर्शन किया, रेल चक्का जाम किया, सड़क पर यातायात व्यवस्था को बाधित कर दी गई, यात्रियों को परेशानी हुई। लेकिन अब तो इसका फैसला केंद्र सरकार के हाथों है, तो केंद्र सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए सिर्फ झारखंड में प्रदर्शन, या फिर क्या कहना है प्रदर्शनकारियों का, केंद्र पर दबाव बनाने की ये कोशिश? दीपक, हमने बात की पूर्व सांसद सालखन मुर्मू से। उनका कहना है कि राष्ट्रव्यापी, जिस तरह से हमने पश्चिम बंगाल की अभी बात की, कांटाडी के निकट की बात की, जिस तरह से रेल चक्का जाम हुआ है, तो अगर हम टाटानगर से पुरुलिया मार्ग की अगर ट्रेनों की बात करें तो सिर्फ यहाँ से 3 ट्रेनें जो हैं उनका मार्ग बदला गया। लेकिन अगर हम पूरे ओवरऑल पूरे देश की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से 5 राज्यों में ये राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन, 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी जो रेल रोड चक्का जाम जो आंदोलन इनके द्वारा किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो है यात्रियों को काफी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो भी राहगीर हैं, जो शहर गांव में रहने वाले राहगीर हैं, उन्हें भी काफी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अभी हमने पूर्व सांसद सालखन मुर्मू से भी इस संबंध में बात की, तो उनका कहना है कि उनका जो ये 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन है वो 5 राज्यों में 15 करोड़ जो आदिवासी हैं विगत कई दिनों से, विगत कई वर्षों से ये अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं, अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, पर इनको अब तक सरना धर्म कोड को जो है शामिल नहीं किया गया, उन्हें वंचित रखा गया। वो काफी मतलब वो शोषण के शिकार हुए, काफी कुछ परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, लेकिन जो देश में उन्हें एक मान्यता होती है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में जो 5 राज्यों में इनके द्वारा जो 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन, 1 दिवसीय आंदोलन जो आज जो हो रहा है वो काफी प्रभावित करेगा केंद्र सरकार को। और उनका कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा उनकी मांगों को जो है वो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि इनका जो आंदोलन है वो पूरी तरह से सफल है। धन्यवाद प्रवीण इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आंदोलन को सफल बता रहे हैं, और हालांकि आपको फिर से याद दिला दें कि अब इस मामले पर फैसला केंद्र को लेना है, क्योंकि राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में जो कार्य संभव था उसे पूरा करके फाइल केंद्र सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।